नवोदय क्रांतिकारी जय भीम, जय भारत, जय संविधान। सभी भाई बहनों को नमस्कार। मैं अपनी ओडकाड़ क्षेत्रीय भाषा में एक छोटी सी वीडियो बना रहा हूँ जिसमें किसी प्रकार की कोई भी गलती हो या किसी व्यक्ति को किसी प्रकार से चोट पहुँचे, उसके लिए मुझे क्षमा करें। बराबर को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा फॉलो करें, सब्सक्राइबर करें। लोरी की तो पता नहीं, लोरी तो फिल्मों में अच्छी लगती हैं, मूवी में अच्छी लगती हैं, पर मैं रियल बात बता रहा हूँ। मैं अपनी माँ के द्वारा सुनाई गई कहानियों की बात बता रहा हूँ। मेरी माँ, मेरी अम्मा यानी मेरी दादी बचपन में हमको कहानियाँ सुनाया करती थी। उन कहानियों को सुनाकर हम लोगों को यानी हम छोटे छोटे बच्चों को सुलाया करती थी। एक बार एक राजा था। राजा, उसके 7 पुत्र थे। 7 पुत्र में से एक पुत्र लंगड़ा था जो पैर से चलने में असमर्थ था। वो राजा भोग विलास, मांस, मदिरा उसका शौक था। वो राजा खुद मांस के लिए शिकार खेलने जाया करता था। वो जंगली सूअर का मांस बहुत ज़्यादा खाता था। उसको जंगली सूअर का मांस बहुत स्वादिष्ट लगता था। वह रोज शिकार खेलने के लिए जाता था और एक जंगली सूअर मार कर लाता था, उसका मांस खाता था। राजा के पुत्र थे, उनकी शिक्षा भी उच्च लेवल की थी। उनकी शिक्षा भी पूर्ण हो गई। राजा ने अपनी जिम्मेदारी उन पुत्रों पर सौंप दी। उन पुत्रों से कहा कि बेटा, मैं तुमको अपनी जिम्मेदारी सौंप रहा हूँ। तुमको जंगल जाना है, मेरे लिए जंगली सूअर का मांस लेकर आना है। मुझे जंगली सूअर का मांस बहुत स्वादिष्ट लगता है। राजा ने 7 पुत्रों को, किसी को बंदूक, किसी को पचपेरा, किसी को रिवॉल्वर, सभी को हथियार थमा दिए। 7 पुत्रों को जंगल भेज दिया। 7 पुत्र उलते फांकते चले जा रहे थे, दौड़ते फांकते चले जा रहे थे। ये कहते चले जा रहे थे कि बरखंड चले, बरखंड चले, बरहेला सूर मान चले। बरखंड चले, बरखंड चले, बरहेला सूर मान चले, बरखंड चले, बरखंड चले, बरहेला सूर मान चले। वो महल से काफी दूर निकल चुके थे। रास्ते में कुआं मिला। वो कुएं पर ठहर गए, विश्राम करने बैठ गए। और 7 भाई बैठ गए वहाँ पर, वो विश्राम कर रहे थे। उनमें से 6 भाई सोच रहे थे कि ये लंगड़ा हमारे साथ जा रहा है। और जंगल में कोई शेर, चीता, भालू, हाथी मिल गया तो ये लंगड़ा खुद तो भग नहीं सकता।
खुद तो दौड़ नहीं सकता, ये खुद मरेगा हमको भी मरवाएगा, क्यों ना इसे यहीं पर छोड़ दिया जाए। कुछ सोच रहे थे कि ये ऐसे नहीं यहाँ रहेगा, उसको कहीं छुपाना पड़ेगा। वो जंगल जाने के लिए तैयारी कर रहे थे, कुएं पर पानी पी रहे थे। कुएं से बाल्टी डाली, उसमें से पानी निकाला और सभी एक एक करके पानी पी रहे थे। सभी घाट पर खड़े होकर पानी पी रहे थे। एक पानी खींचकर सभी को पानी पिला रहा था। वो छह पुत्रों ने पानी पिया, लंगड़े का नंबर आया। वो कुएं के घाट पर पानी पी रहा था, तब तक दूसरे भाई ने उसे धक्का दे दिया, वो कुएं में गिर गया। और छह भाई बड़ी ताली देकर हंसने लगे कि ये अच्छा हुआ, ये अच्छा हुआ, आपने अच्छा किया कि ये लंगड़ा हमारे साथ जाता जंगल, ये खुद मरता हमको भी मरवाता। छह भाई जंगल की तरफ चल दिए, जंगल में पहुंच गए। जंगल में पहुंचकर वो जंगल में चारों तरफ फैल गई और जंगल में जंगली सूअर को देखने लगे, जंगली सूअर को निशाना बनाने लगे। जंगली सूअर को निशाना बनाने के लिए चारों तरफ इधर उधर खोजने लगे। कहते हैं कि जंगली सूअर बहुत खतरनाक होता है। अगर उसे एक बार में निशाना बना लिया तो निशाना बन भी सकता है। अगर वो निशाना चूक गया तो वो जिंदा इंसान को मार देता है, वो खा जाता है। कभी कभी वो उस जंगली सूअर को पहले ही पता पड़ गया, निशाना मारने से पहले ही पता पड़ गया, तो वो इंसान को जिंदा नहीं छोड़ता है, वो जिंदा इंसान को खा जाता है। छह भाई जंगल में जंगली सूअर को देख रहे थे निशाना बनाने के लिए। एक भाई को जंगली सूअर देखा, उसने निशाना बनाया। जैसे ही जंगली सूअर को निशाना बनाया, वो निशाना चूक गया। वो जंगली सूअर वो छलांग मार के वहीं उस भाई का निशाना चूका था, उसको जिंदा ही खा गया। अब वो छह भाई थे, उनमें से एक मर गया, एक को जंगली सूअर खा गया। वो पांच और इधर उधर देखने लगे कि जंगली सूअर कहीं मिले, जंगली सूअरों को खोजने लगे। इसी प्रकार दूसरे भाई को जंगली सूअर दिखा, उसने अपना खुद जंगली सूअर पर निशाना बनाया। वो जंगली सूअर निशाना बनाने से पहले वो व्यक्ति निशाना चूक गया और वो जंगली सूअर उसको भी खा गया। दौड़ते दौड़ते वो तीसरे ने दूसरे को जंगली सूअर देखा। उससे पहले उस जंगली सूअर को वो व्यक्ति दिख गया, वो भाई दिख गया, वो तीसरा था। वो जंगली सूअर उस पर निशाना बनाने से पहले ही खा गया। ऐसे करते करते पांचों छह भाइयों को खा गया। वो लंगड़ा था, वो कुएं में चीख रहा था, चिल्ला रहा था, त्राईमाम त्राईमाम त्राईमाम, बचाओ बचाओ बचाओ, कोई तो है जो मेरी मदद कर सके। रास्ते से कोई राहगीर जा रहा था,
उसको आवाज़ सुनी। उसने आवाज़ सुनी, उसने कुएं में देखा कि कुएं में कौन चिल्ला रहा है। तो राहगीर ने देखा कि एक युवक कुएं में पड़ा है। वो हाथ हाथों को उधर उधर कर रहा है, वो निकलने की कोशिश कर रहा है। फिर उस राहगीर ने रस्सी डाली, उस रस्सी की मदद से उस लंगड़े को निकाला। उस लंगड़े से कहा, क्यों भाई, आप इस कुएं में कैसे गिर गए? लंगड़े ने कहा कि मेरे भाई मुझसे बहुत नफरत करती है, मुझको कुएं में मेरे भाइयों ने गिराया है। तो राहगीर ने कहा कि आपके कहीं चोट तो नहीं आई है, अब आप अपने घर जाओ, आप अपने घर जा सकते हैं। इतना कहकर राहगीर अपने रास्ते चल दिए। अब वो लंगड़ा सोच रहा था कि मैं घर जाऊं। राजमहल से तो 7 पुत्र निकले थे, 7 भाई निकले थे, अब मैं कैसे घर जाऊं? अगर मैं अकेला गया तो मैं अपने माँ बाप को क्या जवाब दूंगा, क्या जवाब दूंगा राजा रानी को? वो पूछेंगे कि 6 पुत्र कहाँ हैं, तो मैं क्या जवाब दूंगा? तो वो लंगड़ा अपने भाइयों को खोजने के लिए जंगल की तरफ चल दिया। वो भी उसी धुन में चला जा रहा था कि बरखंड चले बरहेला सिवर मान चले, छह भैयन की खबर लेना चले। बरखंड चले बरहेला सिवर मान चले, छह भैयन की खबर लेने चले। बरखंड चले बरहेला सिवर मान चले, छह भैयन की खबर लेने चले। ऐसे कहते कहते वो जंगल में जा पहुंचा। उसने भाइयों की तलाश की, भाई उसको कहीं नहीं मिली। उसने सोचा क्या पता है भाई घर को निकल गए। तो बाप की आखिरी ख्वाहिश थी कि आप सभी को जंगली सुअर मार के लाना। और मेरे पिताजी को जंगली सुअर का मांस बहुत अच्छा लगता है, बहुत स्वादिष्ट लगता है। तो मैं घर जाने से पहले एक जंगली सुअर मार के ही ले चलूँ, मेरे पिताजी भी खुश होंगे। उस लंगड़े ने जंगल में चारों तरफ देखा, जंगली सुअर को देखा। चलते चलते उस लंगड़े को एक जंगली सुअर देखा। उसने जंगली सुअर पर निशाना दाग दिया। वो जंगली सुअर मर गया। उसमें से एक भाई निकला। उसमें से एक भाई निकला और चलते और जंगली सुअरों का शिकार देखना शुरू कर दिया कि वो सोच रहा था कि मेरे भाइयों को तो जंगली सुअरों ने खा लिया है, मेरे भाई महल में वापस नहीं लौटे हैं, मेरे भाइयों को तो जंगली सुअर खा गई। वो चलते चलते और सुअरों को शिकार बनाने के लिए वो दौड़ता दौड़ता जंगल में चला जा रहा था। तब तक दूसरा सुअर दिखा, दूसरा जंगली सुअर दिखा। उस लंगड़े ने उस सुअर पर भी निशाना मारा। वो सुअर तुरंत मर गया। उसमें तो दूसरा भाई निकल गया। ऐसे करते करते 6 भाइयों को बचा लिया। अब वे 6 भाई थे, वो तो लंगड़े से नफरत करते थे। वो सातों भाई आपस में मिले तो 6 भाई उस लंगड़े से नफरत कर रहे थे कि ये लंगड़ा तो यहाँ भी आ गया, इसको तो हम कुएं में गिरा के आ गए, ये यहाँ भी आ गया, ये लंगड़ा हमारा पीछा नहीं छोड़ेगा। वो क्रोध आया, उनको क्रोध आया। उन्होंने क्रोध में 6 भाइयों ने अपने हथियार उठाए और लंगड़े पर दागना शुरू कर दिया। उसका पूरा शरीर छलनी कर दिया। वो लंगड़ा मर गया।
अब वो छह भाई महल लौटने के लिए वो प्लान बना रहे थे कि अब हमको महल चलना चाहिए। एक भाई ने कहा कि हम महल कैसे जाएंगे, और राजा ने तो हम लोगों को साथ भेजा था। राजा ने तो अपने पुत्रों को, सातों पुत्रों को साथ भेजा था। अब छह भाई कैसे वापस लौटे? अगर एक पुत्र नहीं होगा तो राजा क्या कहेगा कि एक पुत्र कहाँ है? मैंने तो सात पुत्रों को भेजा था, उनमें से एक पुत्र कहाँ है? तो हम क्या जवाब देंगे? क्या कहेंगे राजा से? क्या कहेंगे अपने बाप से कि एक पुत्र को हमने मार दिया? अगर हम ये कहेंगे कि एक पुत्र को हमने मार दिया, एक भाई को हमने मार दिया, तो राजा हमको कड़ी से कड़ी सजा देगा, क्योंकि वो तो राजा है। उसके लिए तो सातों पुत्र समान समान है। तो इसी प्रकार वे एक दूसरे पर ब्लेम डालने लगे। वो कह रहे थे तो तूने कुएं में गिराया उस लंगड़ी को, दूसरा कह रहा था कि तूने उससे लंगड़ा कहा, तूने उससे ये कहा, तू उससे नफरत करता था। और को आपस में एक कहने लगे तूने उसे पहले पहले गोली दागी थी, तूने उसको मारा था। ये आपस में झगड़ गए थे, उनका क्रोध बढ़ गया। वो इतने गुस्से में आ गए, वो आपस में लड़ते रहे, झगड़ते रहे और ज़्यादा क्रोधित हो गए। तो उन्होंने अपने हथियार उठाए, एक दूसरे में मारना शुरू कर दिया। छह भाई मर चुके थे। छह ने एक दूसरे में गोली दागी और छह भाई मर गए। ये कहानी झूठी है। ये कहानी सबसे बड़ी झूठी है, क्योंकि जब छह भाई थे, उसको जंगली सूअर निगल चुका था, जंगली सूअर खा चुका था। कहते हैं कि जिसका जन्म हुआ है मृत्यु भी निश्चित है, पर ये अटल सत्य है कि जिसकी मृत्यु हुई है उसका जिंदा होना भी निश्चित है। उसका जिंदा होना भी वो कभी जिंदा ही नहीं हो सकता। जो मर चुका है वो जिंदा नहीं हो सकता। ये कहानी मेरी माँ अपने बच्चों को सुना रही थी। तब तक मेरा पिता बीच में टोकते हुए बोल उठा कि क्यों तू इन बच्चों को पागल बनाती रहती है, क्यों तू इन बच्चों को पागल बनाती रहती है? कोई जंगली सूअर खा जाए क्या कोई व्यक्ति बच सकता है? तू तो उन ब्राह्मणों के पाखंड को, अंधविश्वास को मानती रहती है। तू तो उस ब्राह्मणों के अंधविश्वास में डूबी रहती है। तेरे से तो ब्राह्मण ये कहें नीम के पेड़ को बमूल कहें, बमूल के पेड़ को नीम कहें, तो तू तो मान लेगी। माँ ने एक जवाब दिया अपने पति को, यानी मेरे पिता को। कहा कि जो ब्राह्मण नीम को बमूर कहे, बमूर को नीम कहे, वो ब्राह्मण नहीं हो सकता। वो ब्राह्मण हो ही नहीं सकता। वो तो पशु है। वो तो धरती माँ के लिए बोझ है, उसका तो मर जाना ही बेहतर है।
तब पिताजी कहने लगे कि हे भाग्यवान, तेरे से बहस करने में कौन जीता है? कौन जीते तेरे से बहस करने में?